बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। पहले सब्जेक्ट्स जो है वो कुछ चेंज होते रहते हैं, लेकिन देखें स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के अलावा आपकी ग्रिप कितनी है उस सब्जेक्ट पर। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वही उठाएं जिस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए और जिसको आप समझते हैं कि आप अच्छे से लिख सकेंगे। ये नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ स्कोरिंग सब्जेक्ट है और वो उठा लें और उसको टाइम ना दें। हर सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट नीड्स योर अटेंशन, योर प्रॉपर अटेंशन। आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। वर्क हार्ड नहीं करना, स्मार्ट करना है। आप 24 घंटे में से 18 घंटे अपनी स्टडीज़ को दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। 15 दिन आपने एक सब्जेक्ट पर वेस्ट कर दिए और 5 दिन आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो इट इज़ अनफेयर विद दैट सब्जेक्ट और अल्टीमेटली आपको वहाँ पर फेल्यूर देखना पड़ेगा। तो ये एक प्लान्ड, एक स्ट्रेटेजिक स्टडी है। इसको प्लान करके चलें और इसमें कंसिस्टेंसी लाजमी है। और फेल्यूर्स को जो हैं वो अपने दिल पर ना लें, बल्कि इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए, इसीलिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी 3 अटैम्प्ट्स रखें। तो आप अपने एवरी अटैम्प्ट पर आप कम अप करें विथ मैक्सिमम एनर्जी। ये नहीं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट के बाद आप अपनी एनर्जी लूज़ कर दें। इंशाल्लाह सक्सेस विल बी योर्स। मैं यंग जनरेशन को यही कहूँगी कि प्लीज़ ट्राई टू मेक योर गोल। आप कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी का गोल ज़रूर बनाएं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। बीइंग अ लेडी, मैं समझती हूँ कि आज के दौर में हमारी विमेन एम्पावरमेंट बहुत लाजमी है। अब मेरे पास ये फील्ड जो मुख्तियार की है, इसमें मेजॉरिटी जो है वो मेल की होती है, लेकिन हम 2 फीमेल यहाँ पर इस बैच में 2013 के बैच में क्वालिफ़ाई कर गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी जो मेरी कुलीग हैं वो अब CSS भी उन्होंने क्वालिफ़ाई किया है। तो हमें चैलेंजेस यहाँ पर आए थे, लेकिन मैं देखती हूँ कि हमारी वेमेन एम्पावरमेंट को बहुत सराहा जाता है। हमारी जो ख़ास करके सिंध की जो आवाम है अब बहुत ज़्यादा सिविलाइज हो गई है और उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया इस फील्ड पर और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे सिंध के लोगों ने जो है उनमें ये चेंज आ गया है कि वो अब इसको जब विमेन को देखते हैं तो ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं और इस बात को सराहते भी हैं कि हमें खुशी हुई है कि यहाँ पर अब विमेन जो है इस फील्ड में आना शुरू हो गई हैं। और मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी फील्ड पर होते हुए जो भी विमेन के प्रॉब्लम हैं, फौती खाता हैं, जो भी लेडीज़ के इश्यूज़ हैं, मैं ज़्यादा उन पर जो है वो तवज्जो भी देती हूँ और अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी लेती हूँ ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। और इसी ऑफ़िस में इसी वजह से अब जो है ज़्यादातर मेरे पास विमेन जो हैं वो ख़ुद पर्सनली अपने इश्यूज़ लेकर आती हैं, वरना इस ऑफ़िस में बहुत कम रेशो होता था विमेन का, औरतों का, फीमेल्स का। वो थोड़ी रिलक्टेंट होती थी, लेकिन अब जो क्योंकि यहाँ पर एक विमेन को देखा है कि वो अब हमारी ही लेडी है, हमारी ही जैसी है, तो अब वो अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो विदाउट एनी हेजिटेशन यहाँ पर लेकर आते हैं और मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती है और मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी लेती हूँ कि लोगों को ऑन द स्पॉट जो है वो उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो इंटीरियर के बच्चे आते हैं, हम ख़ास करके मैं अपना खुद का दूं कि हम गवर्नमेंट स्कूल से जब पढ़कर आए तो गवर्नमेंट स्कूल्स में 6th क्लास में जाके हमें ABC पढ़ाया गया था। तो इंग्लिश का वाकई जो है गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे पढ़कर आते हैं उनको CSS और PCS की इंग्लिश में काफ़ी सारी मुश्किलें आते हैं। उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि सबसे पहले वो अपनी ग्रामर को ठीक करें। ग्रामर के लिए बेसिक जो इंग्लिश रैन एंड मार्टन का बुक आता है जिसमें ग्रामर की एक्सरसाइजेज होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ एक्सरसाइज हैं और वो बिल्कुल सेकेंडरी लेवल का इजी इंग्लिश बुक है जिसमें वो एक्सरसाइज की अपनी प्रैक्टिस करें। तो उसके बाद जब ग्रामर उनकी अच्छी हो जाएगी तो रिटन स्किल्स जो हैं उनके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। हमारे पास बच्चे जो हैं वो रिटन स्किल्स में ग्रामेटिकल एरर्स ज़्यादा करते हैं और उसकी मेन वजह यही है कि वो एकदम से इंग्लिश लिखना शुरू कर देते हैं और ग्रामर के प्रिंसिपल्स को साइडलाइन कर देते हैं। इसके लिए रैन एंड मार्टन का बुक है ग्रामर का सेकेंडरी लेवल का, उसको जो है वो रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह उसके करने के बाद जब वो बुक कंप्लीट कर जाएंगे तो
जो मुझे यकीन है कि वो इंशाल्लाह अपनी जो है इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से करेंगे। दूसरा ये कि आपको लिखना बहुत है, हमारे बच्चे लिखने से बहुत लहराते हैं, तो इनको कोशिश करनी है कि रूटीन प्रैक्टिसेस करनी है, असेसमेंट करवाएं, रोज़ एक पैराग्राफ जो भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डॉन न्यूज़ का आपने कोई आर्टिकल सुबह में पढ़ा है, उसी को अपनी लैंग्वेज में उसको पहले पढ़ कर जाएं और फिर उसको रीराइट करें अपनी लैंग्वेज में। तो इससे क्या होगा, रीफ्रेजिंग जो आप करेंगे इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, और आप ग्रामर अगर आप सही से पढ़ लें तो ग्रामर को अप्लाई करते हुए आपका पैराग्राफ सही लिखा जाएगा। और इसकी कंटिन्यूअस आप असेसमेंट करवाते रहें, आप गाइडलाइन लेते रहें, अपने जो सीनियर्स हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनसे आप अपने असेसमेंट करवाते रहें, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। और आप जो हैं वो बुक स्टडी करने के बाद सिर्फ बुक रीडिंग ना करें, जो भी आपने बुक को, जो भी टॉपिक को स्टडी किया है उसको पॉइंट फॉर्म में लिखें, अपने नोट्स बनाएं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, आपके रिटन स्किल्स कभी भी इम्प्रूव नहीं होंगे।